हेलो एवरीबॉडी। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पे रिवाइज करना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आदेशात्मक, आज्ञात्मक, सलाहात्मक, जिसमें सलाह दी जाए, आदेश दी जाए। इनकी पहचान क्या है? इनमें सब्जेक्ट्स नहीं होते, सब्जेक्ट्स नहीं होते, यानी सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे या सब्जेक्ट्स कहेंगे, सब्जेक्ट नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो सुनने वाला है, जिसको बोला जाता है, वो इसका सब्जेक्ट होता है, सुनने वाला ही। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ये अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। कौन ओपन द डोर? यू ओपन द डोर, आप खोलिए, सुनने वाला खोलिए, ओपन द डोर। ये आपका इम्पेरेटिव है। इसमें ये लिख सकते हैं हम डोंट ओपन द डोर, सब्जेक्ट फिर भी नहीं है, डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलिए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं नेवर ओपन द डोर, दरवाज़ा कभी मत खोलिए, नेवर ओपन द डोर। हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं प्लीज़, काइंडली ओपन द डोर, ओपन द डोर। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ओपन द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा पैसिव वॉइस किससे बन सकता है? जो वर्ब की फॉर्म एक्टिव वॉइस में होती है, वही पैसिव वॉइस में हमारी बी की फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा पैसिव वॉइस बन सकता है बी से या इज एम आर से। तो इसके अंदर ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके अंदर आपकी पैसिव वॉइस बनता है बी से। किससे बनेगा? बी से। जैसे ओपन द डोर, द डोर। स्ट्रक्चर देखिए, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तरीका इसका लेट से बनाना, लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट, लेट द डोर। फिर यहाँ हमने वर्ब लगानी है, तो उससे पहले बी लगाएंगे, बी ओपनड। वर्ब की सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आपका बना पैसिव वॉइस ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस को बनाना ही सीखिएगा। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का कहना मानिए, ओबे, मानना, आज्ञा मानना। ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। लेट योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओबेड, ओ बी ई वाई ई डी। लेकिन थर्ड फॉर्म किसके साथ लगेगी? बी के साथ, क्योंकि हमने बी लगाया ही नहीं। लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। ये ध्यान रखना, वर्ब की सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और लेट के बाद हमेशा, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये देखिए लेट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ गई है। ओके, सेकंड तरीका, दूसरा तरीका देखते हैं। स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तरीका है आपका लेट द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। दूसरा तरीका, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन। सच बोला जाना चाहिए। तो क्या तरीका रहा? ये ऑब्जेक्ट, ये शुड बी, देखिए बी जरूर आई है, शुड के साथ प्रयोग है बी का, शुड बी स्पोकन। तो तरीका दूसरा क्या रहे आपका? ऑब्जेक्ट प्लस
शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। एक तरीका और रहेगा आपका थर्ड तरीका, यू आर आस्क्ड। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, इज एम आर, यू आर आस्क्ड टू स्पीक द ट्रुथ, यू आर आस्क्ड। ये आपका तरीका जो हमने इसको पैसिव वॉइस बना दिया। और जो सेंटेंस था एज इट इज़ स्पीक द ट्रुथ था, तो हमने स्पीक द ट्रुथ को टू लगाकर एज इट इज़ रख दिया। अब ये आस्क्ड हो सकता है, अगर नॉर्मल कोई बात हो तो आस्क्ड। अब ये देखिए ओबे योर पेरेंट्स या स्पीक द ट्रुथ, ये लगता है कि हमें ये तो सलाह है, तो इस आस्क्ड के स्थान पे क्या क्या आ सकता है? एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रुथ। वो आदेश लगे हमें, कोई आदेश है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक द ट्रुथ। मनाही लगे तो यू आर फॉरबिडन फॉरबिडन, मना करना। इसके अंदर वो बाद में देखेंगे, अभी इसको मत करिए, बाद में देखते हैं इसको। तो पहले हम सिंपल बना रहे हैं, तो एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड और प्लीज़ आ जाए अगर इसके अंदर, प्लीज़ डू योर ड्यूटी, प्लीज़ डू योर ड्यूटी, प्लीज़ डू योर ड्यूटी। तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ हो या काइंडली हो इसके स्थान पे। तो ये क्या हो जाती है, प्लीज़ और काइंडली आस्क के साथ मिलके बना देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। अभी रिक्वेस्ट आ गया, प्लीज़ और काइंडली का मतलब भी कृपा करिए रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट इसके अंदर आ गया। अब प्लीज़ और काइंडली को रिमूव कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क। ये देखिए टू के बाद एज इट इज़ वाक्य रख देना है आपने, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क। अब अगर ये तीन तरीके हो गए हैं हमारे, एक बार तीनों को समझिएगा, फिर हम देख रहे हैं तीन तरीके से। पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट डाक में डालना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। एक तरीका, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका, यू आर आस्क्ड टू पोस्ट दिस लेटर। तीसरा तरीका, द लेटर, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। तीन तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर यही वाक्य आपका नेगेटिव में हो तो डोंट पोस्ट दिस लेटर। अब हम कैसे बनाएंगे, एक दिस लेटर should not be posted। दूसरा तरीका, let this letter be not posted। अब ये ध्यान से देखना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं इसमें ज़रूर आता है ऐसा, और आप क्या गलती करते हैं यहाँ पे नोट लगा है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। यहाँ पे देखिएगा ये जो चेंज है, ये बहुत गलतियाँ करते हैं, काफ़ी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे नोट है बी से पहले, यहाँ पे नोट है बी के बाद, क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे देखिए दिस लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, मॉडल्स आ गया,
और डाल आने के बाद या हेल्पिंग वर्ब आने के बाद नोट, जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग उसके बाद नोट लगता है। तो शुड आ गया इसलिए नोट यहाँ पे लग गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये पहली ही हेल्पिंग वर्ब है, बी आ गई हमारी, तो बी के बाद नोट लगा है। कई क्या गलती करते हैं इसमें, लेट दिस लेटर नॉट बी पोस्टेड, जो कि गलत है। कई बुक्स में भी ऐसा है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे नोट बी के बाद लगेगा, यहाँ पे नोट बी से पहले लगेगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसके अंदर कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा अगेन, अगेन आप लिख देंगे तो उससे मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा तरीका हमारा जो रहेगा, दिस लेटर शुड का हो गया हमारा यू आर आस्क्ड नॉट टू, डोंट का नॉट टू, सिर्फ नॉट लगेगा, वो भी टू से पहले। यू आर आस्क्ड नॉट टू पोस्ट दिस लेटर, ये हमारा तरीका रहेगा। यू आर आस्क्ड नॉट टू पोस्ट दिस लेटर। तीसरा हम बना सकते हैं लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू पोस्ट दिस लेटर, वो रहने दीजिएगा, यू आर फॉरबिडन टू पोस्ट दिस लेटर। तो तीन तरीके हमारे इसके रहेंगे। नेगेटिव का हमारा हो गया, और नेवर होता तो हम क्या करेंगे, नेवर पोस्ट दिस लेटर, you are ordered never to post this letter. This letter should never be posted. Let this letter इसको रहने बी नेवर पोस्टेड, ये आपका रहेगा। नोट की जगह पे नेवर आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। अगर वाक्य आपका लेट से हो, लेट मी फिनिश इट, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और लेट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेट मी, लेट अस, लेट देम, लेट हर, लेट हिम। तो लेट मी फिनिश इट, लेट ये ऑब्जेक्ट लिखिएगा, इट फिर बी, लेट इट बी फिनिश्ड, let it be finished by, let it be finished by। Don't hate the poor, you are, don't hate the poor, you are advised, not to hate the poor, the poor should not be hated, let the poor be not hated, let the poor be not hated, let the poor be not hated, the poor should not be hated, respect your elders,
इसका पैसिव वॉइस आप कमेंट में बनाएंगे। 3 तरीके से बनाएंगे। तीनों तरीके से रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बुज़ुर्गों का आदर कीजिए। तो आप इसमें एडवाइस से बनाएंगे, एक आप लेट से बनाएंगे, एक आप शुड से बनाएंगे। तीनों बना के कमेंट में डालिएगा। और फिर भी इम्पेरेटिव आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एन्जॉय द वीडियो। हैव ए नाइस डे।